राजस्थान के टोंक जिले में अति मनोरम और मन को लुभा देने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला की प्राकृतिक छटा के मध्य आवा ग्राम में स्थित है श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय अतिशय क्षेत्र। अपनी भव्यता और ऐतिहासिकता को संजोए हुए 12वीं शताब्दी का ये जिन तीर्थ लगभग 150 बीघा विशाल भूमि में फैला हुआ है और भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा तीर्थ है जहाँ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निध्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के वर्ष 2011 के मंगल चातुर्मास में 400 मंगल कलशों की स्थापना एक साथ की गई थी। माना जाता है कि मंदिर जी की स्थापना कुंद मूल की आमना के अनुसार विक्रम संवत 1223 में एक गुफा मंदिर के रूप में की गई थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, आंवला जिला, टोंक, राजस्थान। नमो अरिहन्ताणो नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणो नमो अज्जायाणो नमो लोये सौवशाहुर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। शुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री संध्या जैन जबलपुर से नमोस्तु गुरुवर। जैन आगम में कुछ शब्द आते हैं, जब हम जैन गणित पढ़ते हैं हमें उनका अर्थ नहीं पता। गुरुवर कृपा करके बताने की कृपा करें। जैसे अर्थ है रेणु, त्रिटु रेणु, अथ रेणु, त्रिटु रेणु, आवली, स्तोक आदि, इनका क्या अर्थ है? उसी ग्रंथ में सब कुछ लिखा हुआ रहता है। आप थोड़ा एकाग्र होकर पढ़ें। त्रिश रेणु अपने आप बता रहा है कि त्रिश जीव के चलने पर जो धूल का कण उड़ता है वो त्रिश रेणु है। रथ रेणु का अर्थ होता है रथ जब चलता है तो उसमें जो धूल के कण उड़ते हैं वे रथ रेणु कहलाते। इसी रथ रेणु के माध्यम से आगे बढ़ते हुए जो स्कंद आदि हैं वो बनते जाते हैं। तो ये नाम सब लिखे हैं, परिभाषाएं भी लिखी हुई हैं। थोड़ा स्वाध्याय की ज़रूरत है। स्वाध्याय करोगे एक दिन में ही तुम्हें पहली कक्षा में ही सारे अर्थ पते नहीं चल गए थे संसार के। जब आप 16 साल आपने पढ़ा है, 16 साल पढ़ने के बाद पता चला है आपको कि आपका किसका क्या अर्थ है। अब जैसे आपने कहा H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं, ये अर्थ तुम्हें कब पता चला? पहली कक्षा में, दूसरी में, तीसरी में? जब जाकर के आप प्रैक्टिकल करने के लिए गए तब पता चला। ऐसा ही इसको भी थोड़ा सा स्वाध्याय करिए, और स्वाध्याय करेंगे तो ये सारे अर्थ तुम्हारे लिए स्पष्ट हो जाएंगे। श्रीमती हीरा जैन अंकुर कॉलोनी सागर से नमोस्तु गुरु। भरत चक्रवर्ती को 6 खंड का राज्य जीतने और परिग्रह संचय करने में 60,000 वर्ष लगे और छोड़ने में 60 सेकंड भी नहीं लगे। जिज्ञासा है इतने जल्दी कैसे छोड़ दिया? किस प्रकार के परिणाम उनको करना पड़े होंगे? वस्तु स्वरूप जानने वाला व्यक्ति एक क्षण लगाता है छोड़ने में। जो वस्तु तत्व को नहीं जानता वह छोड़ेगा क्यों? जो उसके पास है वही उसको सब कुछ मानता है। और जब कोई भी वस्तु तुम्हें अच्छी मिल जाती है तो तुम्हें प्राणों से प्यारा जो धन है उसको छोड़ने में कितना टाइम लगाते हो?
आपको यदि कोई वस्तु लेना है और वो प्लाट आपके काम का है तो आप तय करने में कितनी देर लगाओगे? उसने कहा नहीं, बोले ले पकड़ भाई, अरे तुरंत तुमने पैसा फेंक दिया। कैसे फेंक दिया? क्योंकि तुम्हें उसका मूल्य पता है। जब किसी को अच्छा मूल्य पता होता है तो फिर उसकी अच्छी मूल्य वाली वस्तु के लिए खोटी मूल्य वाली वस्तु को त्यागने में एक क्षण भी नहीं लगाता। चक्री को यह ज्ञात था, हो गया कि जो कुछ मेरा साम्राज्य है यह कुछ नहीं है, पाप पुण्य की छेरी है, ये किसी भी दिन छूट सकता है। और इसलिए उन्होंने उसको मूल्यांकन जान करके और जो प्राप्त होने वाला है उसका मूल्य जान करके और उसमें ऐसा निर्णय ले लेते हैं, लेते ही हैं। अजित जैन कोटा से चरम शरीरी और चरमोत्तम शरीरी में क्या अंतर है महाराज जी? चरम शरीरी का अर्थ होता है उसी भाव में मोक्ष जाने वाला जीव। जैसे सर्वार्थ सिद्धि से कोई देव आते हैं, वे चरम शरीरी होते हैं। चरमोत्तम हो ये कोई नियम नहीं। जैसे बाहुबली, भरत, ये चरम शरीरी थे। और चरमोत्तम वो कहलाते हैं जो तीर्थंकर होते हैं, जो विशेषता के साथ में चरम शरीर वाले। तो तीर्थंकरों को चरमोत्तम लेना, शेष जो उसी भाव में मोक्ष जाते हैं, पहले से जिनके नियम हैं, पहले से एक भाव पहले ही जिनका नियम होता है, चरमोत्तम और चरम शरीरधारी एक भाव पहले डिसाइड होते हैं वो कहाँ से आए। तब कुछ ऐसे होते हैं जो एक भाव पहले से डिसाइड नहीं है। जैसे 5 पांडव, ये पांचों पांडव सर्वार्थ सिद्धि से नहीं आए थे। ये ऐसे स्थान से नहीं आए थे, लोकांतिक देव से नहीं आए थे, स्वधर्मेंद्र से नहीं आए थे। लेकिन यहां जाकर के उन पांचों पांडवों ने 3 उसी भाव में मोक्ष चले गए, 2 नहीं गए। सुकौशल, ये चरम शरीरी थे इसी भाव में। तो चरम शरीर 2 प्रकार के, एक पूर्व भाव से निश्चित होके आते हैं और एक यहां इस भाव में वो अपना दिन निश्चित करते हैं। दूसरा प्रश्न है, सम्यक दृष्टि को भय लगता है कि नहीं? लगता है। ऋषभ कुमार जैन अंकुर कॉलोनी से, नमोस्तु महाराज जी। थकी नाव भव दधी विषय, तुम प्रभु पार करेव, खेवटिया तुम हो प्रभु, सो जय जय जिन देव। मतलब यह भाव रूपी संसार में हमारी नाव थक चुकी है, तुम खेवटिया बनकर हमारी नाव को भाव सागर से पार लगा दो। जिज्ञासा यह है कि आपने अपने प्रवचन में कहा था कि अपने से बड़ों से कोई कार्य नहीं कराना चाहिए, परंतु यहां तो यह कहा जा रहा है कि हम नाव में बैठे हैं, प्रभु आप खेवटिया हो, हमारी नाव पार लगा दो। तो ये तो बड़ों से काम कराना हो गया। तो हम इसको कैसे समझें? कराने वाला भी तुम्हारा बड़ा दादा तो है तो वो तुम्हारी जात का ना। गृहस्थी तो लिख रहा है, एक पंडित की कहानी है। ठीक है, कभी भक्ति वर्ष में ऐसा कभी आता है, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत, आचार्यों ने भी कहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अपन उसको यथार्थ मान लें। कभी कभी ये भक्ति में ऐसा कहने में आता है, ये सभ्यता और नैतिकता का रूप मानना चाहिए, सत्यार्थ नहीं। अतिशय नैवेद्य जैन मांगरोल, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, मैं आप जैसा बनना चाहता हूं, पर एक कंडीशन है कि महाव्रती बनने लायक नहीं हूं। अब कोई रास्ता बताइए जिससे कि अगले भाव में मैं भी आपके जैसे बनकर आपके नजदीक रहूं, क्योंकि आपके पास हर मर्ज की दवा है। देखो, दवाई तो मेरे पास है, लेकिन खाना तो तुम्हें पड़ेगी ना। और खाने के साथ पथ तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। अभी और कह दो महाराज दवाई तो आपके पास है, खा भी आप ही लेना। भाई डॉक्टर पर्ची लिख सकता है, उसको डॉक्टर को दवाई की याद है, लेकिन याद है, उसने पर्ची भी लिख दी, लेकिन मेडिकल तो आपको ही जाना पड़ेगा, लेना तो आपको ही पड़ेगा। हम लोगों ने पर्ची लिख दी, हमने नहीं लिखी, हमारे बड़े डॉक्टरों ने लिखी।
ये सब जनवाणी में लिखा है, क्या लिखा है? ये सब हम ही लोगों के द्वारा तो लिखा गया। कुंद भगवान थे, हमारे पूर्वज थे। ये सब शास्त्रों में लिखा है, ये पर्चियां हैं। शास्त्रों में जो लिखा है ये गुरु रूपी डॉक्टर की पर्चियां हैं। अब उन पर्ची को ले जाकर के तुम अपने मेडिकल में ले लो। मेडिकल ये सब संसार है, लिखा तो सब कुछ तो लिखा है। मुनि बनने की क्या दवाई है, जैन बनने की क्या दवाई है, सब तो प्रश्नों में देता हूं आचार्यों की वाणी की। लेकिन खाना तो पड़ेगा तुम्हें, और पथ्य भी तुम्हें करना पड़ेगा। ये दो चीजें तुम नहीं कर पा रहे हो, इसलिए दवाई तुम्हें बता भी देता हूं तो तुम खाने को तैयार नहीं। खा पीने की बात कहो तो उसके साथ जो पथ्य होना चाहिए वो भी तुम्हारे साथ नहीं। ऐसा राजीव जैन अमरपाटन से, मेरे आराध्यवर नमन। ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसके बिना प्राप्त किए मोक्ष जा सकते हैं, बिना प्राप्त किए मोक्ष जा सकते हैं? ऐसा कौन सा ज्ञान है? अवधि ज्ञान और मना परिज्ञान, जिनके बिना भी मोक्ष हो सकता है। राजेंद्र जैन मेरठ से, गुरुवर नमोस्तु। हमारी जो बुरी आदतें हैं जिनका जिक्र जन्म कुंडली में भी है, तो उन आदतों से कैसे छुटकारा पाया जाए? हानि लाभ के संबंध में सोचें कि मुझे इस आदत से कितनी हानि है, कितना लाभ है। अभी 2-3 दिन से, आज ही मैंने प्रवचन दिया था कि आपको ये देखना है कि जो करने में जा रहा हूं इससे मेरी इज्जत बढ़ेगी या घटेगी। यह मैं जो करने जा रहा हूं इससे मुझे लाभ क्या होगा, हानि क्या होगी। तो कोई भी कार्य करने के पहले ये देखना चाहिए कि हमारे लिए हानि लाभ क्या है, और हानि लाभ के विचार करने के बाद व्यक्ति संभल भी जाता है और अपने तदनुसार कार्य भी करने लग जाता है। गुप्त जिज्ञासा एक है, ये बड़े मजेदार जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज जी, शादी में दुल्हन जो ड्रेस पहनती है वो 50,000 से लेकर 1-1.5 लाख तक की होती है और एक बार पहनी जाती है, तो क्या उसे बेच करके उस पैसे से हम गौशाला या धर्म की बोली ले सकते हैं? इसी तरह दूल्हे की ड्रेस को भी। कार्य तो अच्छा है, बाधा तो कुछ नहीं है। यदि कोई एंटिक सामान बेच करके, एंटिक सामान में आएगा वो तो तुम्हारे लिए, एंटिक सामान बेच करके धर्म कर रहा है तो कोई बाधा तो नहीं, कुछ भी बाधा नहीं, कर सकते। इसी से जुड़ी हुई दूसरी जिज्ञासा है, यदि इतनी महंगी ड्रेसें ना लेकर के किराए की ड्रेस पहन करके शादी में दुल्हन दूल्हा को पहना करके, तो उसमें कोई सगुन में कोई दोष तो नहीं होगा? दोष होगा, यह बात के लिए तो मैं नहीं कह सकूंगा। आप घटिया पहनिए, हल्का पहनिए, लेकिन शुद्ध चोखा स्वयं कोरा पहनिए, नया पहनिए, क्योंकि ये बात में तो अलग चीज हो जाती है। महंगे और सस्ते का सवाल नहीं है, सवाल है कि किसी का पहना हुआ तुमने पहना है, किसी का उतारा हुआ तुमने पहना है, और ये तुम्हारे लिए एक लोक सगुन के अनुसार किसी की उपयोग की हुई वस्तु किसी मांगलिक कार्यक्रम में पहनना उचित नहीं है। यह सलाह जरूर दूंगा मैं कि आपकी उतनी शक्ति नहीं है, थोड़ा हल्का पहन लीजिए, लेकिन सगुन तो सगुन ही होता है। ममता काला, सूरत भटार, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, सामूहिक विधान और अकेले में विधान करने में ज्यादा पुण्य किसमें है? सामूहिक विधान करना। पहले लोग किसी लड़के लड़की को देखने जाते थे ना, तो कह के नहीं जाते थे, उसको ओरिजिनल में देखना चाहते थे। उस सच वहां पहुंचेंगे जिस समय भोजन का समय होगा, देखते हो वो लड़की रोटी बनाते मिलती है नहीं, पानी भरते हुए के समय पे देखेंगे, कुएं के पास बैठ जाएंगे, देखेंगे वो लड़की पानी हाथ लेके आती है, कैसे पानी खींचती है, कैसे पानी भरती है। कहाँ देखने जाते थे? पनघट पर, कुएं के पास।
यदि वो किसान है तो देखने जाएंगे कहाँ पे, जहाँ गाय बैल बनते, गोबर उठाते हैं कि नहीं। या फिर उसको लड़के को देखने जाएंगे तो उस समय, जिस समय वो फील्ड पे काम कर रहा होगा। ओरिजिनलिटी तो उस समय देखना है। अब बनावटी में तुम कहे आज देखने आया तो वो गई ब्यूटी पार्लर में और सब कुछ नकली लेकर आया, तो उस समय तो लगी वो अप्सरा और बाद में लगी वो भूतनी। और पर बाद में छोड़ते फिरोगे तो हमने तो अप्सरा से शादी की थी, ये तो भूतनी निकली, ये तो भूत निकला। इसलिए अच्छा है कि भूत की दशा में देखोगे तो जिंदगी भर पछताओगे नहीं मैंने भूतनी से शादी की थी। तो ये जो ओरिजिनलिटी है, थोड़े हल्के कपड़े पहनेगा, हल्के पहनोगे लेकिन ओरिजिनलिटी होगी। कभी बाध्य नहीं करना चाहिए दोनों को। कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, थोड़ी हल्की ड्रेस पहनो, हमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने कपड़ों को पसंद नहीं किया है। एक साहित्यकार के संबंध में आता है कि वो साहित्यकार किसी भोजन करने गए कहीं पर। अब उनके पास पैसा तो थे नहीं, बहुत बड़े राजा के यहाँ थी उसकी पंगत, उनका निमंत्रण था, लोगों ने जाने नहीं दिया। बोले सर इतने बड़े राजा के यहाँ फटीचर कहाँ से आ गया। उसको बहुत समझा, वो नहीं जाने दिया। वो किसी किराए की दुकान पर पहुंचे और बढ़िया ड्रेस खरीदी जैसे तैसे, फिर पहुंच गए, अरे आइए साहब आइए साहब। वो जाके भोजन में बैठे, ज्ञानी तो थे ही, तो जो भोजन में परोसा गया वो सब कपड़ों को खिला रहे थे। तो राजा साहब ने कहा कि पंडित जी साहब आप ये क्या कर रहे हैं। राजा साहब पंडित जी को जानते थे और बस वो खिलाना। बोले राजा साहब ये भोजन तो इन्हीं कपड़ों को मिला है, मुझे नहीं मिला। मैं तो बाहर से आया था तो मुझे तो भगा दिया गया। जब मैं कपड़े पहन के आया इस बदौलत अंदर आ पाया, तो जिनकी बदौलत मुझे भोजन मिला, अंदर आने मिला, तो ये हक तो इन्हीं कपड़ों का है, मेरा नहीं। ऐसे आप लोगों के लिए आज बहुत बनावटीपन हो रहा है। आज सब एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के किराए के कपड़े, इनके कपड़े, रोल्ड गोल्ड, सब क्या करोगे इनको करके। रोल्ड गोल्ड पहन करके आ जाते हैं, श्रृंगार करना, सुंदर दिखना। अरे एक छोटा सा आभूषण पहनो ना, शगुन होगा। 16 श्रृंगार करके भी रोल्ड गोल्ड पहनोगे तो तुम सुंदर तो लग जाओगे लेकिन सगुन नहीं होगा। नकली तो नकली, और अक्सर कर नकली जो है बहुत हल्का होता है, एल्युमिनियम होता है। जितने रोल्ड गोल्ड को मैंने देखा कि अंदर जो होता है एल्युमिनियम, ऊपर पॉलिश होता है। अब एल्युमिनियम सबसे अशुभ है। सुंदरता तो देगा लेकिन वो तुम्हारे सगुन को बिगाड़ देगा। जितने रोल्ड गोल्ड के नकली आभूषण हैं ये सब के सब अपशगुन हैं, क्योंकि इनमें धातुएं भी पड़ी हुई हैं। इससे अच्छा कि दोनों पक्ष वाले कहें जो अपनी हैसियत है, एक अंगूठी की है, एक अंगूठी पहन लो, एक चैन की चैन पहन लो, कम से कम वो सगुन तो होगी और ओरिजिनलिटी लगे कि नहीं वस्तु जैसी मैंने ली थी वैसी वस्तु आज है। आज देखो ब्यूटी पार्लर कितने बढ़ गए, कितने बढ़ो, कितने हो गए, गिनती घर घर में खुल गए, बता दे, घर घर में खुल गए। सब एक दूसरे को आकर्षित करना, धोखा देना है। ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपने श्रृंगार करना, सामने वाले को धोखा देना है, छलना है। ओरिजिनलिटी रखो भाई, ठीक है, जो ऐसा हूं मैं ऐसा, वो प्यार टिकेगा, वो प्रेम टिकेगा, वो जीवन के अंत तक भी कभी टूटने वाला नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति बाहरी वेशभूषा से आकर्षित नहीं हुआ है, वो अंदर के गुणों से आकर्षित हुआ है। और जब गुणों से आकर्षित होगा तो बाहर का उसके लिए कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। संजना डेवड़िया चंदेरी से मेरे इष्ट गुरुदेव नमन। महाराज श्री, हमेशा हम लोगों के यहाँ महाराज तो रहते नहीं, और गुरुदेव छोटे मोटे नियम हम लोग कभी भी अपने मन से मंदिर जी में ले लेते हैं, तो क्या गुरुदेव हमें उन नियमों का पुण्य लगता है या नहीं? लगता है। देवेंद्र जैन
गाजियाबाद से नमोस्तु महाराज जी, मेरा फटाके फोड़ने का त्याग है। मैंने अज्ञानता से फटाके की दुकान पर काम किया, इसमें मुझे क्या दोष लगेगा? अब दोष तो तुम्हारी मजबूरी के ऊपर लगता है, तुमने किस मजबूरी में काम किया, क्यों किया, कैसे किया, दोष तो होता ही। इंद्र कुमार जैन कोटा से नमोस्तु महाराज जी, जीवन में गतिबंध लगातार होता रहता है, जबकि आयुबंध आयु के 2/3 काल पूरा होने पर होता है। यदि उत्तम समाधि मरण हो जाए तो गति सुधर जाती है। जब एक बार गति बंद हो गया तो वह कैसे बदलता है? गति बंद तो क्षण क्षण में होता रहता है। नाम कर्म की प्रकृति है गति नाम कर्म। आयु एक स्वतंत्र कर्म है जिसका नियम है कि वो कभी संक्रमित नहीं होता अपनी सजाति में। गति नाम कर्म है, नाम कर्म आपसी में परिवर्तन होते हैं, ये उनका स्वभाव है। एक क्षण में व्यक्ति नरक गति का बंद करता है, दूसरे क्षण में देवगति का बंद करता है। एक समय में गति नरक गति का बंद कर रहा है, ठीक दूसरे समय में व्यक्ति देवगति का बंद करता है। एक समय पहले देवगति का बंद करता है, फिर नरक गति का बंद करता है। तो ये सब चलते रहते हैं। आस्था जैन दिल्ली से भगवान नमोस्तु भगवान की महिमा सुनकर मंदिर नहीं जाना चाहिए तो फिर कैसे जाना चाहिए? उस दिन प्रवचन को क्या होता है, पूरा प्रवचन सुनना चाहिए और उस प्रवचन का मूलभूत पक्ष देना चाहिए, क्योंकि तुम महिमा सुनकर जाओगे और तुम्हें तदनुसार कार्य नहीं मिला तो तुम नास्तिक बन जाओगे। इसलिए मैंने कहा कि तुम भगवान की महिमा सुन के मत जाओ, भगवान का दर्शन करना मेरा स्वभाव है। भोजन है, अच्छा है, भोजन की महिमा सुनकर मत खाओ। मुझे जीना है तो मुझे खाना मेरा जीने के लिए। भोजन अच्छा है, भोजन की महिमा सुन के खाओगे तो, और जैसी महिमा सुनी वो वैसा नहीं लगवा तो अभिप्राय समझो। हाँ, और ये मान के कहोगे कि नहीं वो तो खाना तो पड़ेगा, कैसे ही भोजन हो, जीना है तो खाना तो पड़ेगा, तो आप कभी उससे घृणा नहीं करेंगे। अपना स्वभाव मान के जाओ कि मैं श्रावक हूं, मुझे वीतरागी जिनेन्द्र देव की भक्ति करना ही है, करना ही है, क्योंकि जो इन गुणों से संपन्न है वह मैं भक्ति के योग्य है और मैं भक्ति करूंगा, ये मेरा स्वभाव है। यानी भगवान के चमत्कार आदि सुनकर के भगवान के पास जाएंगे तो ये हो जाएगा, नहीं, मेरा स्वभाव है, कुछ होवे या नहीं होवे। सुबह हुआ है, मेरा उठना स्वभाव है, मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ना मेरा स्वभाव है। तुम इसलिए पढ़ते हो कि मुझे परीक्षा देना है, पढ़ने से हम परीक्षा में पास हो जाएंगे, परीक्षा में पास होने से मुझे अच्छी डिग्री मिल जाएगी, अच्छी डिग्री मिलने से हमें नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिलने से पैसा मिल जाएगा, पैसा मिलने से हम ऐशो आराम करेंगे। अभी होती है महिमा, कौन सा को विषय लेना है, अरे वो विषय लो, उसमें महिमा है, डायरेक्ट नौकरी लगती है। और बेटा नहीं लगी तो फिर क्या करोगे, कोसोगे पढ़ाई को, जिंदगी को। और यदि ये मान के कहते मेरे में योग्यता है साइंस पढ़ने की, तो मुझे साइंस ही पढ़ना चाहिए क्योंकि मेरे में योग्यता है। तो उस दिन का जो प्रवचन था ये था कि कुछ स्वभाव मान के करो, निमित्त के ऊपर मत छोड़ो, तुम अपना खुद का मानो कि मेरा स्वभाव है, जिनेन्द्र देव हो और मैं श्रावक होकर के अभिषेक नहीं करूं, ये तुम्हारा स्वभाव है। नहीं किस लिए तुम करो। चक्रवर्ती का उदाहरण कितना बढ़िया था। चक्रवर्ती से पूछो भाई काय के लिए अभिषेक पूजन कर रहे हो, तुमसे पूछो तो कहो महाराज जी दुख दूर हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, पाप कट जाए, पुण्य बन जाए, यही है ना। चक्रवर्ती को क्या जरूरत थी, धन दौलत उसको चाहिए नहीं थी, अगला भाव उसको मिलने वाला, क्या अगले भाव के लिए कर रहा हो। तो चक्रवर्ती से पूछा कि भाई तुम क्यों अभिषेक पूजन कर रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत है। बोले मैं जरूरत के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं श्रावक हूं, ये भगवान है, मेरा कर्तव्य है कि भगवान है तो अभिषेक करना चाहिए, स्वभाव है मेरा।
बिच्छू डंक इसलिए नहीं मारता है कि उसे तुम्हें डंक से खाना मिलता है। बिच्छू जब डंक मारता है तो उस बिच्छू को कोई लाभ नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता। डंक मारने से कोई भोजन नहीं मिलता, बल्कि उसको तकलीफ होती है। लेकिन उसका सांप तुम्हें काटता है, उसको कुछ नहीं मिलता। सांप को काटने से सांप को कोई लाभ नहीं है, ये ध्यान रखना। उसको खाने से लाभ है, काटने से कोई लाभ। सांप को कभी काटने से लाभ, बल्कि नुकसान होता है उसको। लेकिन बस उसका स्वभाव बन गया, बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है, उसका जहर छोड़। अब वो काट लिया, चलो ठीक है, काटा किस लिए है? और मान लो बचने के लिए काटा, तो काटने के बाद वो जहर क्यों छोड़ता है? काटते समय जहर नहीं छोड़ता। सांप जब काटता है तो पहले घाव करता है, दांत तो घाव करते हैं, और घाव करने के बाद जैसे वो मुंह खोलेगा तो जहर की एक बूंद उस घाव पर टपक जाती है, और वो खून के पास रहने से जहर फैल जाता है। काटने से कभी नहीं होता है। इसलिए जब सांप किसी को काटता है तो उसको वहीं पकड़ लेते हैं। अब उसका मुंह मत खोलने दो, वो कितना भी गहरा दांत गड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस जिसका जैसे मुंह खोलेगा जहर की बूंद टपका देगा। इसलिए कई लोग जैसे सांप को काटते ना वहीं पकड़ लेते जो मारने वाले हैं। अब उसका मुंह नहीं खुलने देंगे, और सांप को उससे कोई लाभ नहीं है। लेकिन काटने के बाद मुंह खोलेगा तो जहर छूटना उसका स्वभाव है। ऐसा ही अपन बिना लाभ के करो ना, मेरा स्वभाव है भगवान का दर्शन करना, किस लिए कर रहा? नहीं, कोई मतलब नहीं है, स्वभाव है, नेचर है। परिस्थिति को प्रकृति में बदल दो, परिस्थिति को प्रकृति में बदल दो तो काम बन जाएगा। कथांश जैन अजमेर से, मेरे गुरुवर को नमोस्तु। महाराज श्री, बहुत सारे लोग फटाका नहीं फोड़ते लेकिन फटाके बेचते हैं। जैन धर्म में और अन्य धर्मों में बारूद जलाना अशुभ बताया, अपशकुन बताया है, और फिर भी वो लोग बेचते हैं। हजारों लोग हर साल जल के मर जाते हैं। महाराज जी, हम लोग बोलते हैं दूसरों को फोड़ने से मना करते हैं, तो वो कहते हैं कि जैनी लोग बेच रहे हैं, हम क्या करें? दो चीजें हैं आगम में, बेचना और चलाना, दो अंतर। व्यापार के संबंध में हम कुछ नहीं बोलते कभी किसी को, हमें उपभोक्ता से मतलब है। वो नहीं बेचेगा तो दूसरा बेचेगा, दूसरा बेचेगा। और वो मैं आपसे पूछता हूं, एक फटाका वाला है, एक फटाका वाला मांसाहारी है, शराबी है, वो तुमसे कह रहा है कि फटाका बंद कर दो, मुझे दे दो, मैं तुम्हारे सब पैसा दे दूंगा। और उस फटाके की कमाई वो खाएगा, और वो फटाके की कमाई करके मांस खरीदेगा, बकरा काटेगा, मुर्गा काटेगा, शराब पिएगा। और जो जैन है और फटाका बैठेगा तो फटाका पैसा अच्छे कार्य में लगाएगा, गौशाला में लगाएगा, दान में देगा। अब किसको बेचने की बात कहूं? फटाका बेच रहा है तो जैन दर्शन कहता है कि इसको बंद करके वहां की बिक्री डबल होगी कि नहीं, तो डबल मांस होगा कि नहीं, डबल शराब होगी कि नहीं। तो जैन दर्शन कहता है फटाका बेचने वाले का ट्रांसफर मत कराओ, खरीदने वालों को मना कर दो, अपने आप दोनों दुकानें बंद हो जाएंगी। खरीदने वाले को बंद कराओ, उपभोक्ता को बंद कराओ। उपभोक्ता जब लेगा ही नहीं, यदि दुकानदार को बंद करा दिया और खरीदार ज्यों के तो रहे, और एक ही दुकान है वो मांसाहारी शराबी है, तो सारे खरीदने वाले कहां जाएंगे और बिक्री कहां होगी? प्रॉफिट कहां जाएगा? मांस में जाएगा। समझो बात के लिए, डबल पाप होगा। फटाका बेचना पाप है एक, ठीक है, लेकिन वहां तो डबल पाप होगा। इसलिए नीति ये अपनाओ कि फटाका फोड़ने वालों का त्याग कराओ, जिससे दोनों की दुकानें बंद अपने आप हो जाएगी। ट्रांसफर कराना तो बहुत करे, कई चीजों में ऐसे धंधे हैं जो बहुत गंदे हैं, वो तो बात अलग है, बहुत गंदे धंधे हैं उनकी तो छोड़ो। लेकिन कुछ धंधे ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत नहीं खाता है, सब्जी वाला है, लेकिन वो मूली गाजर बेचेगा कि नहीं? खाता नहीं है। जिस दिन किराने की दुकान में नमक का त्याग है उस दिन है
नमक का त्याग है आज, तो वो बोल रहे आज मेरे नमक का त्याग है, आज मैं नमक नहीं भेजूंगा, खाऊंगा, बेचूंगा नहीं। अब नमक का त्याग है, उस दिन नमक बेचेगा। उसका मान लो कोई दिन उपवास है और गल्ले मंडे की दुकान है, तो क्या करेगा? व्यापार अलग चीज होती है। व्यापार किस हद तक बंद कराए जाते हैं उसका भी उपदेश है। जहां स्पष्ट रूप से अनैतिक हो, मांसाहार हो, शराब हो, निकृष्ट कार्य हो, वो बंद कराए जाते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अति निकृष्टपने में ना आकर के अशुभ होते हैं, अपशगुन होते हैं, उनको उपभोक्ताओं को बंद कराओ, उपभोक्ताओं का त्याग कराओ। उपभोक्ताओं का त्याग करा दोगे, अपने आप सब चीजें बंद हो जाएंगी, ऐसा माना जाए। अरुण जैन कोठारी अजमेर से, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज इसका अर्थ मत समझना कि मैंने फटाके बैठने वालों को छूट दे दी। मैंने तो प्रश्न का जो जायज जवाब है वो दिया है। जैन धर्म के अनुसार अगर किसी भी त्योहार पर किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो क्या वह त्योहार अपशकुन माना जाएगा? नहीं, आगम की दृष्टि तो संपूर्ण नहीं है। आगम में तो स्पष्ट लिखा है क्षेत्र मंगल, काल मंगल। यदि शुभ काल के दिन मृत्यु होती है तो वह शुभ मानी जाती है, शगुन माना जाता है। आगम में तो यही है, काल मंगल माना जाता है। शुभ क्षेत्र पर मृत्यु होती है तो उसे शुभ माना जाता है। शास्त्रों में भी हमने कहीं भी नहीं पढ़ा कि किसी शुभ दिन किसी की मृत्यु होने पर अपशगुन माना गया हो और उन्होंने उस शुभ दिन को मानना छोड़ दिया हो। तो आगम से और मेरी दृष्टि से तो शुभ अशुभ नहीं होना चाहिए, शुभ ही। मनोज जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा बेटा 15 वर्ष का बल्कि है। मैं तो ये कहता हूं कि हमेशा एक ही बात सोचना चाहिए, हे भगवान, यदि कभी मेरी मौत होना ही है तो सम्मेद शिखर में हो। मौत होना ही है तो भगवान का दर्शन करते हुए हो। मरना ही है तो भगवान मेरी मरण मंदिर में हो। गुरु मूले यति निश्चिते चैत्र सिद्धांत वार्धि सदघोषे, शुभ स्थान पर हो। भगवान यदि कभी मौत होना ही है तो नमोकार मंत्र की माला फेरते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए। यदि एक्सीडेंट से ही मौत होना है तो उस दिन हो जिस दिन मैं सम्मेद शिखर की यात्रा पर जा रहा हूं। मैं गुरु के मौत होना ही एक्सीडेंट से, मान लो मेरी किस्मत में लिखा है, तो भगवान उस दिन मौत हो जब मैं गुरु महाराज के दर्शन करने जा रहा। यदि एक्सीडेंट होना ही है तो गुरु महाराज के दर्शन करने जाते समय मैं मरूं, सम्मेद शिखर की यात्रा करते समय मरूं, तो ध्यान रखना, बस इतना कह देना कि यदि एक्सीडेंट होना हो तो किसी बारात में जाते समय न मरो। किसी दुकान का व्यापार का माल खरीदने जा रहा उस समय ना मरो, एक्सीडेंट ही होना है तो। मेंढक ने देख लो, मेंढक ने कहा कि मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं। लोगों ने मर जाएगा, बोले भगवान के दर्शन करते समय ही तो मरूंगा ना। बेका प्रमोद मत्ता कुसुम नैकेन राजगिरे, भगवान के दर्शन करने जा रहा है, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, कुचल गया, मर गया। अब बताओ, लोग कहते हैं भगवान के दर्शन करने गया तो बचना चाहिए ना, नहीं, कुचल के मरा। साक्षात तीर्थंकर का दर्शन भी उसे एक्सीडेंट से नहीं बचा सका और मरण करके स्वर्गों में गया। इसलिए शुभ कार्य में तो भाव बना चाहिए, हे भगवान मेरा मरण हो तो दिवाली के दिन हो। किस दिन? दीपावली के दिन हो, भगवान के मोक्ष कल्याणक के दिन हो। ऐसा पवित्र दिन हो जो सारा जगत जिसको पवित्र मानता हो, ऐसे पावन दिन, अष्टान का पर्व हो, अष्टमी 14 हो, दीपावली का दिन हो, रक्षाबंधन का दिन हो, त्योहार का दिन हो। उस दिन मेरे घर में कोई मरे तो किसी त्योहार के दिन मरे जो काल मंगल हो, ये शास्त्रों की बात है, ये भावना वाली बात है। मरना तो है कि नहीं? मानो मरे तो दिवाली के दिन मरूं, इधर भगवान का मोक्ष हो रहा हो, इधर मैं शरीर छोड़ रहा हूं। और तुम क्या फिर किस दिन मरना चाहते हो? मरना तो पक्का है कि नहीं? जिस दिन कोई रोए नहीं, जिस दिन कोई रोए नहीं उस दिन मरना चाहते हैं।
अच्छा है कोई नहीं रोए तो वो और अच्छा दिन है, तो ये सब मानना चाहिए। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी से भी रिश्ते जुड़ जाते हैं। हकीकत में अगर गर्दन झुका लेने में फिर क्या हर्ज है। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की देशना व जिज्ञासा में सकारात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक चिंतन से व्यक्तित्व रूपी रिश्ते निखारने का मार्ग प्रशस्त करती है। ऐसे हमारे जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से, जिनवाणी चैनल और सुधा कलश पर सुन रहे सभी भक्तों की ओर से तिरकार बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है दिनेश जी जैन गंगवाल और निधि जैन ग्वालियर। आज देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के बड़े बाबा के यहाँ शांति धारा का पुण्य अर्जन किया है। श्री हार्दिक शाह, मनाली वीरांश, संगीता बहन, मनीष कुमार, निमिषा बहन, किंजन जैन सपरिवार अहमदाबाद ने 11 कलश 11 श्रीफल से आपने भावना भाई है कि यहाँ पर अभिषेक और शांति धारा के लिए जो परिवार आते हैं, जो भक्त आते हैं, उनके लिए भक्त वसन शुद्धिकरण कक्ष का निर्माण कराया जाए और 11 कलश 11 श्रीफल की राशि से आपने पुण्य अर्जन किया। दूसरी शांति धारा का पुण्य अर्जन किया श्री सुभाष चंद्र जी जैन, चंपालाल जी गांधी, जय श्री बहन, प्रीतेश, श्रियान, सपना, रीनल, कियान, मंजू बहन, आदिति, आरवी गांधी परिवार सूरत ने 1 कलश 11 श्रीफल की राशि से पधारे। आमंत्रित है दिनेश जी जैन गंगवाल और निधि जैन ग्वालियर, आगे की तरफ पधार जाएं। महाराज श्री के चरणों में समस्त भारत के शिवरार्थियों की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज श्री पूर्व में जब मैं आया था तो एक बहुत बड़ा सूत्र आपने दिया था और प्रवचन में भी उस सूत्र को आपने बहुत बार व्याख्यायित किया कि समस्या को समस्या नहीं व्यवस्था समझो। मैंने भी इस सूत्र को जीवन में अपनाया, बहुत अद्भुत शांति मिली। लेकिन महाराज जी कई बार मैंने ये सोचा कि मैं कई बार समस्या का निदान करने से चूक गया। जिस समस्या का मैं निदान कर सकता था उसको ही मैंने व्यवस्था मान लिया। तो कहीं मेरी ये भूल तो नहीं हुई, या मुझे समस्या से पहले निदान मैं कर सकूं या न कर सकूं ये समझना चाहिए था, उसके बाद व्यवस्था रूप देना चाहिए था। निदान ही तो व्यवस्था है। व्यवस्था का अर्थ है नहीं कि उस समस्या का निराकरण नहीं करना, निदान करना ही व्यवस्था है। हम उस पर समस्या को रोते हुए न बैठ जाएं, समस्या से किम कर्तव्य मूड न बने, उसकी व्यवस्था मान करके उस समस्या की व्यवस्था क्या है उसका निदान करना। बीमारी की व्यवस्था क्या है, रोते बैठ जाना नहीं, व्यवस्था करना। कहते ना भाई इस ऐसी समस्या है तो ये व्यवस्था कर दो ठीक हो जाएगा, तो निदान ही तो व्यवस्था है। अब समस्या को समस्या नहीं व्यवस्था मानो, और व्यवस्था न बन सके जब पूरा निदान, व्यवस्था का अर्थ होता है निदान, समस्या का निदान करो, समाधान करो, ये मान के करो कि इस मार्ग पे चलूंगा तो ये समस्या आएगी, क्योंकि ये व्यवस्था है, इस मार्ग की व्यवस्था है। मार्ग पर चलोगे तो कांटा लग सकता है, कांटे की व्यवस्था है, मार्ग की व्यवस्था है। अब उसको, और जब पूरे निदान करने के बाद न सुधरे तो व्यवस्था नहीं, उसे अवस्था समझो। अवस्था, समस्या, व्यवस्था, अवस्था, ये नया सूत्र नहीं, नया नहीं है तो उसी समय का। अब एक दिन के प्रवचन थोड़ी सब सुनाई पड़ेगा। प्रकृति, परिस्थिति, स्थिति, स्थिति पे अभी हमने बताया ही नहीं। अवस्था, समस्या, व्यवस्था, और व्यवस्था यदि नहीं बन सके तो उसको बना जो ऐसा ही व्यवस्था, ऐसी अवस्था है, उस अवस्था को यथावत स्वीकार करो। अब तुम्हारा कोई निदान नहीं। अवस्था का अर्थ होता है अब उसमें तुम कोई इंटरफियर नहीं कर सकते, और व्यवस्था का अर्थ है कि हम व्यवस्था बना सकते हैं। तो समस्या को व्यवस्था में बदल दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समाधान मिल जाएगा और समस्या दूर हो जाएगी। नमस्ते। श्री धर्मचंद जी जैन, पत्नी श्रीमती रश्मिबाई जैन, धानोपिया परिवार, अजैता वालों ने 1 कमरे का पुण्य अर्जन किया है संत सुधा सागर अतिथि गृह में 5 कलश की राशि से। इसी के साथ
श्रीमती पंकी जैन चारोला कला ने 1 सोने की अंगूठी भेंट स्वरूप दिए, दान स्वरूप दिए। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। निधि जैन ग्वालियर। और तैयार रहेंगे राजेंद्र जी अरसोरा कोटा वाले। मेरे इष्ट परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुदेव, कल आपने बताया था जिज्ञासा समाधान में कि अपनी आत्मा का आशीर्वाद ले, अपनी आत्मा का, अपने स्वयं का आशीर्वाद ले। लेकिन हम सबकी रात्रि तो ज्यादातर विकल्पों में ही जाती है, तो गुरुदेव थोड़ा और उसको आप विस्तार से समझा दीजिए। अपने आशीर्वाद का अर्थ होता है हमारी आत्मा खुद हमारा हित चाहती है। वो खुद चाहती है कि तुम जो इच्छा है तुम्हारी पूरी हो, लेकिन वो कुछ साधन बताती है। जैसे अभी मैंने कहा ना, समस्या और व्यवस्था। कांटा लग गया, ये क्या हुई? समस्या। कांटा लग गया, हम चल रहे थे, कांटा जोर से लगा, समस्या खड़ी। अब इस समस्या को व्यवस्था बनाओ। क्या है? सुई निकालो, सुई ढूंढो, व्यवस्था बनाओ। अब समस्या तो आ गई, अब समस्या को व्यवस्था में बदलना है कि सुई ढूंढो, सुई का समाधान करो और उसे निकालो। ये व्यवस्था है। अब ये व्यवस्था यदि समस्या के साथ में व्यवस्था आ जाएगी तो समस्या का समाधान होगा कि नहीं? और हम व्यवस्था तो करेंगे नहीं। रोते बोले महाराज जी बहुत समस्या है। बोले क्या? कांटा लग गया। तो रोते रहो। अब कांटा लगने के बाद व्यवस्था क्या है? सुई ढूंढो, दूसरा कांटा ढूंढो और निकालना शुरू। व्यवस्था है, समस्या को समाधान करने की व्यवस्था है। तो यही तो निदान होता है। इसी प्रकार से जब हमें अपनी आत्मा का आशीर्वाद लेना है तो आत्मा तो निरंतर हमें दुआ देती रहती है। हमारी आत्मा हमें खुद दुआ देती है, लेकिन हम उसकी सुनते नहीं हैं। हमने ये भी बताया था साथ में, जब तुम कोई कष्ट कार्य करने जाओ तो आंख बंद करके आत्मा से पूछो। आत्मा गवाही देगी, नहीं तुम गलत करने जा रहे हो। आवाज आएगी, गलत करने जा रहे हो। तुम्हारे मन में एक भय पैदा हो जाएगा। समझ लेना आत्मा ने नकार दिया कि मत करो। वही तो उसका आशीर्वाद है। हम और अपनी बात अंदर की सुनते नहीं हैं और दुनिया भर की बातें और उसके बारे में ऐसा तो डरते रहते हैं। ऐसा तो होता ही रहता है। आत्मा तो कभी हाँ भरेगी नहीं, आत्मा तो कभी हाँ भरेगी नहीं। आप लोग तो बहुत कलाकार हो। कोई काम करने के बाद चलो महाराज, अरे भाई क्या पागल हो, महाराज जी कभी हाँ भरेंगे? उनको तो कभी हाँ भरना ही नहीं है। कई लोग तो माँ बाप, अरे मेरे मम्मी पापा, अरे सवाल ही नहीं उठता, वे तो कभी हाँ कहेंगे ही नहीं। तो अब ऐसे लोगों की धारणा बन जाती है, तो क्या करें? ऐसा मान। आज असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है। श्री नीरज जैन सुरलाया की पुण्य स्मृति एवं मम्मी पापा की शादी की वर्षगांठ पर जम्मू कुमार जी, श्रीमती रतन जैन, अक्षय जैन, पूजा भाविक, श्रुति, नावांश सुरलाया परिवार कोटा ने श्री दूसरा पुण्य अर्जन किया है। श्री स्वर्गीय श्री महिपाल जी जैन, प्यारचंद जी जैन दोषी लसोड़िया वाले की पुण्य स्मृति में दोषी परिवार बागीदोरा द्वारा धर्मपत्नी श्रीमती गुणमाला बेन, पुत्र राजेंद्र दोषी, पुत्रवधु मीना दोषी, नरेंद्र दोषी, नन्नू भाई मेना दोषी, संजय दोषी, नीता दोषी, उर्मिला जैन दोषी, दिलीप जैन, सुश्री श्यानी दोषी, सुश्री भूमि दोषी, श्री भाग्य दोषी, नन्नू भाई लसोड़िया वाला के परिवार जनों ने 51,000 रुपए की राशि से पुण्य अर्जन किया है। तीसरा पुण्य अर्जन किया है पापा मम्मी जी जैन, नरेश चंद जी जैन, पुष्पा देवी जैन, मौसिया मंडी बामोर की शादी की सालगिरह पर पुत्र श्री संजय कुमार, राखी जैन, मनीष जैन, मोना, पोता नमन, अमन, हर्ष, हर्षित, दीदी, जीजाजी, सुलेख, राजेंद्र कुमार जी जैन, नतीन, समीदा, नाती, अनिमेश जैन, मौसिया परिवार ने पुण्य अर्जन किया है। जो भी महानुभाव पुण्य अर्जन करना चाहें असीम कालीन भक्तामर विधान का 51,000 रुपए की राशि से पुण्य अर्जन कर सकते हैं। प्रतिवर्ष चांदी का सिक्का और नंदियावत विराजमान किया जाएगा और 5 व्यक्तियों के लिए भोजन और आवास की समुचित व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। 51,000 रुपए की राशि से आप पुण्य अर्जन कर सकते हैं। हमारे जो है संपर्क सूत्र टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। तैयार रहे राजेंद्र जी अरसोरा साहब और अर्चना जैन, ललितपुर। पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर,
मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे क्या है, मंदिर में त्रिकाल चौबीसी है और उसमें क्या है कि बहुत सारी प्रतिमाएं रखी हुई है। पुजारी प्रतिदिन जो है, जो भी मतलब धोती दुपट्टा में जो व्यक्ति होता है वो हर एक प्रतिमा के चरण छूता है और सिर के लगाता है हर एक प्रतिमा। तो हर एक प्रतिमा के ही चरण छूना अति आवश्यक है क्या, या उससे पुण्य ज्यादा बंद होता है हर प्रतिमा के वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई हर प्रतिमा के चरण छूना भी नहीं चाहिए। पहली बात तो चरण छूने का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी भक्ति की और श्रद्धा के बजबूज चरण रज लेने की बात तुम्हें आती है तो आप लोग तो गंधोदक ले सकते हैं। और दूसरी बात, छू भी लिया तो एक भगवान को छूने के बाद सारे भगवानों की तरफ दृष्टि करने से आपको सारे भगवानों के चरण छूने का पुण्य मिलेगा। फिर भी आपको छूना है तो एक भगवान के जब चरण छू लिए, उन चरणों को स्पर्शित हाथ दूसरे भगवान को नहीं लगना चाहिए, दूसरे भगवान और तीसरे को नहीं लगना चाहिए। एक बार आपने चरण छू लिए और वो माथे से लगा लिए, इसमें दो दोष। एक तो भगवान के चरण छू करके दूसरे भगवान के चरण नहीं छूना, दूसरा आपके शरीर से स्पर्श किया हुआ हाथ, मानो आपने स्पर्श कर लिया, सिर पर लगा लिया, तो अब फिर आप जाकर के उस चरणों से भगवान को नहीं छू सकते, क्योंकि आपके हाथ शरीर आपको शरीर छू गए। छूना है तो एक भगवान के चरण छूने के बाद आप जल से हाथ धोइए। कैसे हाथ धोइए? ऐसे दो छींटे डाल के, ऐसे नहीं तो वो वहीं के वहीं पुत गया। पानी निचोड़ना चाहिए, ऐसे हाथ धोइए। धो के फिर हाथ को सुखाइए। सुखाने के बाद गीले हाथ से भगवान के चरण नहीं छूना, सुखाने के बाद फिर दूसरे भगवान को छूइए, फिर हाथ धोइए, फिर सुखाइए, फिर तीसरे हाथ को धोइए। ऐसे 72 बार धोइए, 72 बार सुखाइए, फिर चरण छूइए। आपको विधि बता दे। नमस्ते महाराज जी। हाँ, पहले हाथ सुखाओ, पूरे भगवान को छुओ, हाथ धो और एक कपड़े से पहुंचो, सुखाओ, बिल्कुल सूख जाना चाहिए, फिर दूसरे भगवान को छुओ, फिर करो ऐसे। विधि विधि तो यही है। बाकी तुम एक भगवान करके कर रहे हो तो जो पुण्य लगना था वो भी खत्म हो जाएगा। आज पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है श्रीमती गुणमाला देवी गंगवाल, दिनेश, संगीता, अशोक, अनिल, रमेश, सुनीता, समकित, गरिमा, श्रुति, मनन, वेदिश गंगवाल परिवार ने 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है 21,000 रुपए की राशि से। पधारे विराजमान करने के लिए, जिनका भी नाम वाचन किया जा रहा है। श्री आदिश जैन हापुड़ 5 शिलाओं का, श्री दीपचंद जी जैन, कुसुम जी जैन, नितिन, सीमा, पर्व, महीम, इंद्रगढ़ वालों ने, सुमेरगंज मंडी ने 5 शिलाओं का, श्री कंवर सेन, नीता जैन, रजत, विशाल, निकेश जैन, निवेश जैन, धारू एड़ा, हरियाणा 5 शिला का, श्री राजेश, वंदना, प्रीतेश, निकिता, जतिन जैन, झांझरी परिवार, बीकन गांव 5 शिलाओं का, श्री बड़े महाराज के पड़गान व आरदान के परम सौभाग्य मिलने पर ताराचंद जी जैन, गुणमाला जी जैन, दिलीप, प्रियंका, तीर्थेश जैन, एरा जैन, सारोला व कला 5 शिलाओं का, श्री पंचायत बगेरवाल महावीर कुमार, नेमीश्वर टिप्टा ने 7 शिलाओं का, श्री प्रकाश जी जैन, निर्मला जी जैन, सावला, भवानी मंडी, पुत्री, दामाद, विनीता, पंकज, इंदौर, रंजीता, मनोज, कोटा, प्रियंका, रोमिल जैन, नागपुर ने 5 शिलाओं का, श्रीमती सुशीला जी जैन, राजेश, राकेश, मुकेश, रारा, जयपुर 5 शिलाओं का, श्रीमती बसंती देवी जैन, स्वर्गीय श्री गिरीश चंद जी जैन, नीरज, पंकज, जलज, मरथरा, एटा, जयपुर 5 शिलाओं का, श्री संजय जी, नवीन जी, शैलेंद्र, नितिन, समस्त आलिया परिवार, महावीर मार्बल परिवार, सागर 5 शिलाओं का। जो भी महानुभाव पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं के माध्यम से पुण्य अर्जन करना चाहें, 5 शिलाओं की राशि 21,000 रुपए और 1 शिला की राशि 5100 रुपए है। हम टीवी स्क्रीन पे नेम प्लेट चल रही है, कमेटी के नंबर चल रहे हैं। कृपया जो भी पुण्य अर्जन करना चाहें, आप विशाल मंदिर के अंदर गर्भगृह के विस्तार में पुण्य अर्जन करना चाहें, नाम प्रेषित कर सकते हैं। पधारें। अर्चना जी जैन, ललितपुर, और तैयार रहेंगे ताराचंद जी साहब, सारोला। मेरे इष्ट गुरु के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, जब 5 पांडव को लोहे के आभूषण पहनाए जा रहे थे तो उनमें से 2 अपने भाइयों के बारे में सोच रहे थे कि ये इनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, नहीं उनकी तकलीफ के बारे में सोच रहे थे। तो वो तो सर्वार सिद्धि में रह गए और वो तीनों मोक्ष चले गए।
तो फिर आप ही ने सिखाया है कि दया धर्म का मूल है, अदया भाव अधर्म। तो जैन दर्शन के अनुसार तो दया धर्म का मूल है, फिर ऐसा क्यों हुआ? धर्म दो प्रकार का होता है, एक व्यवहार धर्म और एक निश्चय धर्म। जो दया धर्म का मूल है ये परंपरा से मोक्ष का कारण होता है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति, अधर्म नहीं है। लेकिन मोक्ष जाने के लिए पुण्य और पाप दोनों से रहित होना पड़ता है। कृष्ण कर्म प्रमोक्षो मोक्षा, वहाँ जो दया धर्म है उसको भी छोड़ना पड़ता है। जब व्यक्ति अपने आत्मा में लीन हो जाता है तो ये व्यवहार धर्म की अपेक्षा दया ठीक है। व्यवहार धर्म से हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, व्यवहार धर्म से हमें स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। लेकिन निश्चय धर्म जो होता है वह मोक्ष को देने वाला होता है। तो निश्चय धर्म से सीधी गाड़ी है, डायरेक्ट एक्सप्रेस, और दया धर्म वाली गाड़ी से पैसेंजर गाड़ी है, बीच में गाड़ी बदलना पड़ेगी। लेकिन यदि व्यवहार में दया दूसरों के प्रति आती है तो फिर तो कर्म तो नहीं बनेंगे। कर्म नहीं बनेगा, लेकिन पैसेंजर गाड़ी है, एक स्टेशन पर उतरना पड़ेगा, जाएंगे तो मोक्ष, वे दोनों भी मोक्ष जाएंगे। लेकिन एक स्टेशन पर स्वर्ग में उतर करके फिर दूसरी गाड़ी पकड़ेंगे, और वो जो दोनों प्रकार से दया से आत्मा में लीन हो गए वो डायरेक्ट चलेगा। ये है ऐसा मानना। मेरे परम पूज्य निरापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सपरिवार कोटेश्वर नमन। महाराज श्री पंचकल्याण भी बहुत देखे, चातुर्मास भी देखे, परंतु हमारा सौभाग्य था हमने इस अमृत में चातुर्मास में आपके द्वारा जो धर्मलाभ प्राप्त किया और अपने जीवन को सफल बनाया। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, हम सभी स्थायी रूप से देव शास्त्र के गुरु समर्पित और आपका आशीर्वाद से हमारा मनुष्य जीवन किस प्रकार सफल करें, छोटा सा मार्गदर्शन करें। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। ये तो सवेरे में 1.5 घंटे मार्गदर्शन ही कर रहा हूं, यहां तो मैं समस्या का समाधान कर रहा हूं और यूं कहो समस्या की व्यवस्था बना रहा हूं। मार्गदर्शन तो सुबह 1.5 घंटे में कर रहा हूं, वही प्रवचन सुन लो तो तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। ऐसा प्रकाश चंद जी साहब बागड़िया, और तैयार रहेंगे शेल जैन नोएडा। आगे की तरफ पधार जाएं, शेल जैन नोएडा। मेरे गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में मेरे परिवार का और समस्त जिज्ञासुओं का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पुण्यार्जक परिवार इस माह के कमेटी के सभी सदस्यगणों को झादर जय जितेंद्र। गुरुदेव, मेरी बहुत समय से एक जिज्ञासा है, शंका तो आपके सामने कोई टिकती नहीं है, पर ये छोटी सी जिज्ञासा है कि हम दर्शन करने जाते हैं, गर्भगृह में वेदी के सामने खड़े होकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। नमोकार मंत्र पढ़ते समय सब आप देखते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। फिर नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद हम 2 कदम पीछे हटते हैं और डोक लगाते हैं। तो वो डोक अपने चरण चिन्हों पे लगाते हैं या त्रिलोकीनाथ को लगाते हैं? जिज्ञासा का समाधान करे भर दिया। त्रिलोकीनाथ को, क्योंकि वहां कोई खड़े होने से, मान लीजिए आप वहीं खड़े होकर के गए, आप कोई दूसरा व्यक्ति, और अपन उसी स्थान पर बैठ के नमोस्तु करते हैं, तो वो चरण चिन्हों को नमस्कार नहीं हुआ, वो अपने चरण चिन्हों को भी नमस्कार नहीं है। हाँ, यदि भाव हो कि मैं अपने चरणों को नमस्कार करूं तो बात अलग है। भाव तो अपना यही है कि मैं भगवान को नमस्कार कर रहा हूं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अपन को वहां चिन्ह अपना भाव नहीं है। नहीं तो अपन भगवान का अभिषेक करते हैं कि नहीं, तो नीचे तो बंदर बनाया, तो वो गंदोदक बंदर पे जाएगा कि नहीं, तो वो गंदोदक बंदर का कि भगवान का? भगवान का। तो बंदर को भी तो नहा के आया है वो, पर अपना भाव बंदर को नहाने का ना होने से वो बंदर का गंध नहीं माना जाएगा। और ये आंखें बंद करके दर्शन करते हैं। दर्शन तो आंखें बंद करके नहीं करते, बीच में जब परम आनंद आता है तो आंखें बंद हो जाती हैं। शेल जैन नोएडा, और तैयार रहेंगे गुणमाला देवी जयपुर। गुणमाला जी भी आगे पधार जाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम कोई कार्य खुशी के लिए करते हैं तो इतनी हमें खुशी नहीं हो पाती, जितना कि हम कार्य खुश होकर करते हैं उतनी खुशी होती है। मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी
कि हम कोई कार्य खुश होकर भी करते हैं, खुशी होकर भी करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे कार्य करते करते हमें विपरीत दिशा में ले जाता है और वो कर नहीं पाते। तो ये क्या हमारे कर्म रोकते हैं या हम कर्म के अधीन हैं? तो क्या हम उसी के अनुसार चलते हैं? कर्म रोकता नहीं है, कर्म कभी नहीं रोकता, क्योंकि कर्म में तो हमने कहा था उससे कि तुम मुझे रोकना। कर्म जब बनता है उस समय हम स्थिति अनुभाग डाल देते हैं। एक व्यक्ति ने पहले वो अलार्म घड़ी चलती थी, शाम को उसने अलार्म घड़ी भर दी, अलार्म भर दिया 4 बजे का। अब वो 4 बजे भरा, उसी समय उसको बहुत नींद आ रही थी। तो उसने कहा कि महाराज जी क्या करूं, ये घड़ी बांधे और जोर से बंद करता है और चिड़चिड़ाता है, कहाँ का अलार्म बज गया? अरे भाई अलार्म कहता है कि मैं बजाऊं कि तुमने भरा था, और जब बजता है तो हमें गुस्सा आता है कि नींद खराब कर दी इस अलार्म ने, और अलार्म कहता भाई तुमने कहा था कि इतने बजे बजना, तो मैं बज गया। तो भरते समय तो हमें होश था कि अब इतने बजे उठना है, और जब वो बजा तब हम नींद में थे, और नींद में हमें वही भरा हुआ अलार्म बुरा लगता है। बस कर्म कुछ नहीं है, हमारी भरे हुए अलार्म की घड़ी के समान चाबी है। जब भरते हैं तब मजा आता है, और जब बजता है तो बुरा लगता है। कर्म कुछ नहीं है, जितनी चाबी भरी आपने उतना चले खिलौना, सब अपने किए हुए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। गुणमाला देवी, और तैयार रहेंगे नरेश भाई सूरत। हे गुरुवर, हमारे सब परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आप जब जयपुर आए थे तब दुर्गापुरा के दर्शन किए थे, फिर दिनेश गंगवाल के पापा ने आपको सांगानेर के दर्शन करने के लिए बहुत जिद की थी। जब आपको अच्छा नहीं लगा उनके महाराज दर्शन करो दर्शन करो, तब वो अच्छा किया नहीं किया? ये तो आप लोग जानो। मैं तो क्यों अच्छा कहूँ? वो जिद करना अच्छा हुआ या मेरे लिए तो ठीक कैसे कहूँ, क्योंकि मुझे उस कारण से इतने सालों से आचार्य से दूर रहना पड़ा। तुम्हारी पवारा थी, ये तो मैं कई बार संस्मरण में सुना चुका हूं कि राजस्थान में हम किस ढंग से और कैसे रुके, और रुके तो ऐसे रुके कि अब रुके ही रुके हैं। और उसकी कहानी बहुत पहले की बात है, ये सन 1994 में, क्योंकि राजस्थान सब तरफ से प्रतिकूलता, हमारे संघ के लायक राजस्थान था नहीं। यदि होता ना तो आचार्य सिंह यहाँ से भागते नहीं, ना आचार्य सिंह के लायक था, तभी तो वो ऐसे भागे कि अब वे लौटने का नाम ही नहीं लेते। तो यहाँ जो अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं थी, संघ की चर्या के योग चर्या नहीं थी। यहाँ के श्रावकों के आचरण, रौब ढंग, जो साधु को बिहार करा के लाए वही दादागिरी, आप मेरे अनुसार चलोगे, मैं संघपति, मेरे अनुसार चलोगे, ऐसे संघपतियों की परंपरा थी। जो महाराज आते थे, बड़े बड़े सेठ होते थे ना, उनको अब वो उन्हीं के अनुसार चलेंगे, उठेंगे बैठेंगे बिहार करेंगे, हर सब बड़ी बड़ी दादागिरी चलती थी यहाँ। अब यहाँ तो दादागिरी तो एक ही दादा है, यहाँ दूसरी दादागिरी चलती नहीं। लोग बांधने का प्रयास कर रहे हैं, बन के देख रहे विद्यासागर के चेलों का, कोई बोली मत लगा लेना, नहीं तो सब दिख जाओगे। और सांकर में गले में कोई सांकर मत डाल देना, ये उस शेर के छोरे हैं जहां सांकर डलती नहीं। बहुत परेशानी उठाई शुरू में, प्रतिकूलताएं ही प्रतिकूलताएं थी, क्योंकि वातावरण बहुत दूषित था। एक और वातावरण था इतना दूषित कि जो मुनियों को भी मानने को तैयार नहीं, और दूसरा जो मुनि धर्म का वातावरण था इतना अंधा कि वो मुनिचर्या को ही नहीं जानता है। मुनिचर्या ही को पता नहीं है, बस हर व्यक्ति साधु के तवे पर रोटियां छेंकना चाहता था।
और साधु को कस्टडी में मान लेता था। संघपति बन गए, संघ के चौके जो सब एक ही ऐसी चलती थी। देख करके बड़ा ही विचित्रता होती थी। वे 4-5 लोग होते थे समाज में, जैसे मुनि संघ स्वागत समिति कहते हैं। बार उन्हें न पकड़ा भगवान। समाज से कोई मतलब नहीं। आज आचार्य श्री ने सबसे बड़ा खुला दिया, किसी समिति और संस्था से बंद मत बंधो, दिगंबर जैन हो, दिगंबर बन के रहो। तो धीरे धीरे आगे वो ले जा रहे थे मुझे, कहाँ महावीर दुर्गापुरा गर्मी, वहाँ थोड़ा पुराना मंदिर था, बोले वहाँ ठीक रही। वो दुर्गापुरा तो नहीं पहुंच पाए, सांगानेर ही रह गया। नरेश भाई सूरत और तैयार रहेंगे सरोज जैन कोटा। मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से और पूरे सूरत जैन समाज की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, बहुत से लोग जो है ना अभिषेक करते समय 2-2 3-3 कलश ढोलते हैं, और ऐसे ही सामग्री में है कि बहुत से लोग इतनी भर भर के लेते हैं जब मंदिर की सामग्री होती है तो कि कहना क्या, और जब अपनी लाने का नंबर होता है तब इतनी थोड़ी सी लाते हैं, जो इतनी अभी लेते हैं उससे 10% भी नहीं लाते। तो उसमें बहुत से गरीब परिवार जो हैं वो उनको देखा देखो लेते हैं, तो उसमें दोष किसको ज्यादा लगता है? शांति धारा और अभिषेक का 2 रूप होते हैं। एक रूप होता है उतना ही अभिषेक करना चाहिए जितना तुम गंधोदक लेते हो। अभिषेक की बात कर रहा हूं। अभिषेक उतना ही जल से करो जितना तुम्हें गंधोदक खप जाए। आप रसोई कितनी बनाते हो? जितनी खप जाए। गंधोदक कितना करना? किसी भी शास्त्र में हमें गंधोदक को विसर्जन करने की परंपरा नहीं मिली। देवता लोग इतने बड़े बड़े कलशों से अभिषेक करते हैं, उनको 1 बूंद गंधोदक मिलता है। उनकी खपत इतनी असंख्यात है। कायदा से उतना ही करना चाहिए जितना आपने गंधोदक लिया है बनाया है, उतना गंधोदक आपको लेना चाहिए, अपने परिवार को लगाना चाहिए, अपने नौकरों को, अपने पशुओं को। कैसे करके आपने 1 लोटा कल अभिषेक किया है, आप उतना गंधोदक की खपत कीजिए। आप लोटा ढाल के चले गए, बाद में माली ने जाके फेंक दिया, माली ने जाकर पेड़ में दे दिया, रख दिया, डाल दिया, तो गंधोदक को इतना सस्ता मत बनाओ। गंधोदक बनाया है, उतना गंधोदक आप लीजिए, उपयोग कीजिए। एक तरीका। दूसरा तरीका होता है मंत्रों के लिए। पानी गंधोदक के लिए नहीं है, मंत्र के लिए होता है, मंत्र सिद्धि के लिए होता है, मंत्रों को सिंचन करने के लिए होता है। जैसे शांति धारा। शांति धारा में जो धारा चलती है उससे मात्र हमारे लिए गंधोदक की पर्पस नहीं है। ये जो मंत्र हैं ये पानी के साथ में ही सिद्ध होते हैं। पानी की धारा के साथ ही हमारे कर्मों को काटेंगे। जैसे वो आरा मशीन होती ना, पाषाण की आरा मशीन में जो पानी दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है? पानी देना पर्पस नहीं है। जो आरा चलने में है, यदि वो नहीं चलाओगे तो शांति धारा के अंदर जो बीजाक्षर पड़े जाते हैं इनको पानी की धार से दिया जाता है, जिस कारण से वो बीजाक्षर अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। कई लोग कहते हैं हम बिना धारा के फांत धारा पढ़ लो, लेकिन कोई कार्यकारी नहीं होगी। मशीन चलाना है चला लो, लेकिन वो कटेगा नहीं, कटेगा तो फिर तो वो धारा के समय। अब वो जो जल होता है उस जल के हिसाब से भी आपको उस जल का कायदा से उपयोग करना चाहिए। तुम नहीं करो, कोई करे, साधर्मी करे, यानी पूरा गंधोदक बढ़ जाना चाहिए शाम तक भी गंधोदक बढ़ जाना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। तो कम करें। और जब महोत्सव आदि में बड़े कलश किए जाते हैं तो उसमें गंधोदक की भी खपत बड़ी होती है। सांगानेर के अंदर इतना खपत, मतलब अभिषेक हुआ सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक, 1 बूंद गंधोदक नहीं फेंकता, बल्कि गंधोदक कम पड़ गया। कभी किसी को मिला ही नहीं गंधोदक। शीशियां भर भर करके स्टॉल लग गए। कई स्टॉल वाले तो नकली एक को तो मैंने पकड़ा, बोले महाराज जी मैं नकली तो नहीं बेचता हूं, लेकिन इतना गंधोदक मिलता ही नहीं, तो क्या कर दो?
बोले महाराज जी मैं यहाँ से एक बोतल भर के ले जाता हूँ, सब में डाल देता हूँ, थोड़ा पूरी टंकी भर बना लेता हूँ। मैंने चलो कुछ तो कर रहा है। और इसी प्रकार पूजन के द्रव्य में तो अपनी स्वस्याति सर्गोदानम, अपने द्रव्य जितनी आपने ईमानदारी से दी है, मंदिर की द्रव्य है तो आपने साल भर में कितना मंदिर में निछावर राशि दी है, आप खुद लगा लीजिए। आपने जितनी थाली लगाई है, क्या इतना दान आपने मंदिर में दिया है? सबको मालूम है आज कितना खर्च होता है, कितने की द्रव्य चढ़ाई। यदि आपने जितना दान नहीं दिया और उससे ज्यादा द्रव्य आपने चढ़ा ली, तो आपको निर्माल का ही दोष लगेगा और पूजा का पुण्य तो जघन हो जाएगा और निर्माल का पाप सबसे ज्यादा चढ़ेगा। इसलिए कोई देवे कि नहीं तुम तो मुट्ठी भर चढ़ाओ, नहीं साहब मैंने तो 2 दाने का पैसा दिया है, 2 उतना ही चढ़ाओ, कम चढ़ाओ, लेकिन इतना नहीं कि मंदिर का फ्री का माल चढ़ा जाओ, दोष लगने वाला। अपना खुद का द्रव्य लगाओ तो फिर सोने के थाल चढ़ाओ ना, गजमोती चढ़ाओ ना। लेकिन जब कोई देता है तो वहां पर बहुत सावधानी से करना चाहिए। बहुत गलत है कि मंदिर का द्रव्य है, किसी के द्वारा दिया हुआ द्रव्य है इसलिए खूब चढ़ाओ, नहीं, स्वयं का द्रव्य जितना है उतना चढ़ाना चाहिए। और जिनको ज्यादा चढ़ाने का शौक है वे साल भर में कहें नहीं साहब मैं एक आध मुट्ठी नहीं चढ़ाता हूँ, मैं तो बहुत चढ़ाता हूँ। आप साल भर का इतना पहुँचाना मेरा रखिए, मैं एक दिन में 1 किलो चावल चढ़ाता हूँ, 1.25 किलो का चावल का पैसा देना चाहिए, तभी पुण्य लगेगा, अन्यथा नहीं लगने वाला। सरोज जैन कोटा और तैयार रहेंगी चाहत जैन राहतगढ़। आगे आ जाएं जिनका भी नाम पुकारा जा रहा है। चाहत जैन राहतगढ़। मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे की किडनी ठीक हो गई है और मेरे कौन से अशुभ कर्म थे महाराज जी कि जो बेटे की पहले किडनी खराब हुई, बाद में पति की हार्ट में तकलीफ हो गई 23 दिन बाद महाराज जी, हमारे कौन से अशुभ कर्म थे? ये कहो बहुत पुण्य के उदय थे कि आज तीनों सुरक्षित हो। अपन ये देखो आधा गिलास खाली है आधा भरा है, अपन तो ये सोचो कि आधा गिलास भरा है। यही हमारे जो हमारा पुण्य की हीनता होती है, ये तो निश्चित है कि कोई ना कोई पाप कर्म का उदय तो होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन पीछे पुण्य की भी सराहना करो कि मैंने कितना पुण्य किया कि इतनी बड़ी डेंजर बीमारी के बाद भी हम तीनों के तीनों सुरक्षित हैं और आज बहुत बड़ी चीज है। तो जो है उसके लिए आप अपने आप को अभाग्य माने, यही आशीर्वाद। चाहत जैन और तैयार रहेंगे सुमन झांझरी कुचामन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि मुझे छोटे से बताया गया है कि जैन धर्म सनातन से चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है, पर ऐसा माना जाता है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म को ओल्डेस्ट धर्म बताया जाता है। गूगल के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि ये धर्म बहुत पुराना है, पर मैं प्रमाण देना चाहता हूँ सभी को कि नहीं, जैन धर्म सबसे पुराना है। तो मैं कैसे प्रमाण दूं? देखो क्या होता है, आजकल के जो गूगल है सब हैं ये बहुमत पे आधारित है। जहाँ गूगल में सेट किया जा रहा हो एक भी जैनी नहीं है। तो हर व्यक्ति आज जो कुछ भी इतिहास है सब बहुमत के ऊपर आधारित है। कॉलेजों में जो चलते हैं वहाँ जो कोर्स तय करने वाले होते हैं वे बहुमत में होते हैं। लेकिन निष्पक्ष रूप से यदि किया जाए तो जैन धर्म जभी से है जब से आकाश में सूरज और चांद है, अनादि अनंत कालीन। अब प्रमाण की बात कहें तो अपने पास बहुमत नहीं है कि अपन प्रमाणता उनको सिद्ध कर सकें। अपन 1 लोग बोलेंगे वे 10 लोग बोलेंगे, तो 10 लोग, और सब कुछ उन्हीं का तो है ही सब कुछ। तो ये पंचम काल की देन है कि धीरे धीरे अच्छे धर्म की संख्या घटेगी और अच्छे धर्म घटते घटते अंत में तिरोहित हो जाएंगे, ये कारण है। बाकी प्राचीनता तो स्वाभाविक, क्योंकि जैन धर्म एक वस्तु प्रधान धर्म है, व्यक्ति प्रधान नहीं। सुमन झांझरी और तैयार रहें राजकुमारी जैन अशोकनगर।
परम पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कोई धार्मिक परिवार है और परिवार के सभी सदस्य अपनी शक्ति के हिसाब से दान भी करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कोई परिवार का सदस्य शक्ति से ज्यादा त्याग कर देता है तो परिवार के सदस्यों के मन में ऐसे आ जाता है कि इनको थोड़ा सोचना चाहिए, तो उसमें परिवार के सदस्यों को कितना पाप लगेगा, कैसा पाप लगेगा? यदि वास्तविक परिस्थिति पर विचार किया गया है तो वो दोष का भागीदार नहीं है, लेकिन वास्तविक ना करके स्वार्थ बुद्धि से किया गया है कि ये दान दे गया तो अब मुझे क्या बचेगा, तो फिर दोष लगेगा। लेकिन ये दान दे गया तो चुकाएगा कैसे? परिवार की इज्जत का क्या होगा और इसकी इज्जत का क्या होगा? आज तो भावावेश में बोल रहा है, लेकिन इसको खुद देने की शक्ति यदि इस बुद्धि से विचार किया गया है तो फिर कोई दोष नहीं है। लेकिन इस बुद्धि से विचार किया ये सब दे देगा तो मुझे क्या बचेगा? जैसे एक व्यक्ति ने उपवास किया तो एक व्यक्ति ने कहा माने बेटा उपवास नहीं करना, या परिवार ने बोले क्यों मना कर रहा है? तो फिर मेरी सेवा कैसे करेगा, दुकान पे कैसे बैठेगा, इसलिए मैंने उपवास के लिए मना किया। दूसरे व्यक्ति ने मना किया क्यों उपवास नहीं करना, बोले क्यों? तुझे चक्कर आता है, तबीयत खराब हो जाएगी, कल तू उपवास करेगा, तेरे से उठते तो बनता नहीं, चुप बैठ, उपवास नहीं करना। अब इसमें अंतराय कर्म बंद नहीं होगा, क्योंकि इसमें तुम्हारा हित किस पर है? आचार्य महाराज कई लोग हम लोगों को मना कर देते हैं, कहते नहीं करना उपवास, बिहार करना है, तकलीफ हो जाएगी, तो उनको अंतराय कर्म थोड़ी बन रहा है। हाँ, वो अपने स्वार्थ से कहें कि तू उपवास करेगा तो फिर मेरी सेवा कौन करेगा, तो किस अपेक्षा से उसको टोका जा रहा है, किस अपेक्षा से नाराजगी? उसमें स्वयं का स्वार्थ नहीं बल्कि देने वाले के संबंध में सोचते हो तो फिर कोई दोष नहीं है। और स्वयं का स्वार्थ है, यदि ये करेगा तो फिर मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा इसलिए कर रहा है, तो फिर जरूर तुम्हें अंतराय कर्म का बंध होगा। लेकिन जो कर रहा है उसका क्या होगा, तो फिर कोई दोष नहीं, क्योंकि आपकी दृष्टि उसके हित में है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी, सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, आंवला जिला, टोंक, राजस्थान। इस भव्य तीर्थ का भव्य पंच कल्याणक भी किया गया और क्षेत्र को पूज्य मुनिश्री ने नाम दिया श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, सुदर्शनोदय, आवा। और साथ ही साथ ये भी बतलाया कि ये तीर्थ सर्वाधिक 4 लाख एनर्जी वाला इस धरा का सबसे अधिक चमत्कारी तीर्थ है। इस तीर्थ का ये परम अतिशयकारी प्रभाव है कि कुछ दिन ठहरने से एवं यहाँ विराजमान श्री 1008 भगवान शांतिनाथ जी की अति प्राचीन प्रतिमा के मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा के प्रभाव से असाध्य रोग भी ठीक हो, शहरी कोलाहल से दूर एकांतमय साधना के लिए उत्तम इस तीर्थ क्षेत्र में आने वाले यात्रियों के लिए आवास व भोजन की समुचित व्यवस्था है। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी सपरिवार महाअतिशयकारी श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा में पधार कर प्रभु दर्शन कर सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करें और तीर्थ की भव्यता के लिए निरंतर जारी निर्माण व विकास कार्यों में सहभागी बन सातिशय पुण्य लाभ लें।